नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे मैथ से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन थे उसका सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। फ्लाईओवर यानी कि जो हमारे ब्रिज होते हैं और उस ब्रिज के फ्लाईओवर पर जो खाली भाग होता है वहां पे विज्ञापन के लिए काम किया गया और उसकी लंबाई 122 मीटर रखी गई। तो ए की वैल्यू हमारी हो गई 122 मीटर, बी की वैल्यू 22 मीटर और सी की वैल्यू हो गई 120 मीटर। इसमें बोला गया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के लिए प्रयोग किया गया। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। यानी कि विज्ञापन के जो पोस्टर लगे हुए हैं उनसे प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से मिलते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया। तो हमें इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर किस में निकालना है? हीरोन्स के फॉर्मूले से इसका आंसर हमें निकालना है। तो चलिए जानते हैं हम। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। अब हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमें कितना मिलेगा? चलिए देखते हैं। 122 को 120, 122 और 22, 4, 6 और 1 और 1 2, कितना आया? 264। 264 में हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 132 मीटर। अब हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 132। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 132। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल इसका। तो क्षेत्रफल के लिए आपको बताया था कि सूत्र का प्रयोग करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आंसर को निकालेंगे। चलिए देखते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास है 132, 132। ए की वैल्यू कितनी है? 122, फिर 132, फिर हमारे पास बी की वैल्यू है 22, एस की वैल्यू हो गई 132 और माइनस 120। चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 132, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 132 में से 122 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। इंटू 132 में से जब 22 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। और जब हम 132 में से 120 को सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आएगा। अब देखते हैं। अब हमें देखना है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें अंडर रूट भी सॉल्व करना पड़ेगा और जब अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें ऐसी संख्या निकालने होंगे जो हमारे अंडर रूट को आसानी से सॉल्व कर दें। तो 132 को 10 से गुणा करो। 132 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 20। और अब हम 110 को 12 से गुणा करते हैं। जब 110 को 12 से गुणा करेंगे तब भी हमारी वही संख्या आने वाली है, 13 20 इंटू 13 20। जब हम 12 का 110 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1320 आएगा। तो यहां पे हमें सबसे सिंपल तरीका ये मिल गया कि 1320 दोनों जगह है, कॉमन संख्या है। तो एक बार हम इसको लिख देंगे 1320 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो गया किसका? क्षेत्रफल का। लेकिन आगे भी क्वेश्चन बोला गया है, प्रति किराया जो है इन्होंने 5,000 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से दिया है। किसके हिसाब से? प्रति वर्ग के हिसाब से इन्होंने हमें किराया दिया है 5,000 रुपए। अब यहां देखते हैं, हमारा क्षेत्रफल निकला है 1320। किराया लग रहा है हमारा 5,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने का। एक साल में होते 12 महीने, तो अपॉन में आएगा 12। चलिए
क्षेत्रफल हमारा आया था 1320 वर्ग मीटर। अब इसमें हमसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रति वर्ग के हिसाब से हमसे प्रति वर्ष कितने रुपए में खर्च हो रहे हैं, 5000 रुपए हमें मिलते हैं उससे, तो प्रति वर्ष के हिसाब से हमें मिलते हैं, तो 1320 इंटू 5000। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब उसमें लिखा हुआ है विज्ञापन से प्रति वर्ष कितने, 5000 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से हमें मिलते हैं। कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने। लेकिन हम 3 महीने का थोड़ी ना निकालेंगे, हमें तो पूरा निकालना है ना, तो 3/12 इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। हमें देखना है कि अगर हमारी संख्या कटती है तो हम संख्या को अपनी काट भी सकते हैं, और अगर संख्या नहीं कटती है तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो काटते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब यहां पे हमें देखना है कोई ऐसी संख्या है 1320 5000 जो 4 से डिवाइड हो रही है। कौन सी संख्या हो सकती है, 1320 हो सकती है हमारी, कितने से, 4 से, 4 एकम 4। यहां पे 1320 करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, 4 तिया 12। यहां पे हमारा बचा 1, तो अब हो गया 4 तिया 12, और हमारा 0 का 0, तो कितना आ गया, 330 हमारा आंसर आ गया। अब 330 को 5000 से गुणा कर देते हैं। जब 330 को 5000 से गुणा करना है तो हमारे लिए यहां पे काउंट करना है सबसे पहले क्या, 0 को, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 0 हो गए। 5 का गुणा करते हैं 3 में, 5 तिया 15, 15 का 5 हंसला 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। ये हमारा आंसर हो गया। हमने डायरेक्ट आंसर निकालने की आप मेथड समझना कि हमें जितने भी 0 होते हैं उन 0 को पहले लिख दो, अब जो संख्या बचती है उस संख्या को हम लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम आंसर अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतने रुपए हमें मिलेंगे। तो ये था हमारा हीरोन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे दिखाए जाएंगे, किस तरीके से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।